बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल के विद्यार्थियों का स्वागत है। भूगोल प्रायोगिक व्याख्यान में आप लोगों ने तुलनात्मक मापक के बारे में जाना। कुछ उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि तुलनात्मक मापक एक ही आरेख पर दो अलग अलग माप पद्धतियों की गणना करके बनाया जाता है। वास्तव में तुलनात्मक मापक दो सरल मापकों की जो कि अलग अलग माप पद्धतियों पर बने होते हैं उनकी तुलना है। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा और आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम तुलनात्मक मापक बनाते हैं। आरेख एक अनुपात 5000 पर हेक्टोमीटर एवं फरलांग पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापक बनाइए। हेक्टोमीटर मीट्रिक माप प्रणाली का है और फरलांग ब्रिटिश माप प्रणाली का है। अतः दोनों माप प्रणालियों के लिए दो अलग अलग गणना की जाएगी। पहली गणना करते हैं हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए। 1:5000 की मापक है, अतः दोनों इकाइयों को अपन एक ही यूनिट में करते हैं। मीट्रिक प्रणाली की सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 बटे 10,000। चूंकि हेक्टोमीटर बनाना है तो हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 5000 बटे 10,000 बराबर आधा हेक्टोमीटर। यानी मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के आधा हेक्टोमीटर को दर्शाती है। अतः 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जो 1/2 × 12 बराबर 6 हेक्टोमीटर को दर्शाएगी। तो इसमें हम 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 2-2 सेंटीमीटर से 6 भागों में बांटेंगे जो 1/1 हेक्टोमीटर को दर्शाएगा। इधर दूसरी गणना फरलांग पढ़ने के लिए करेंगे तो सबसे छोटी इकाई ब्रिटिश माप प्रणाली की इंच है, इसलिए इसको इंच में बदल देंगे। 1 इंच बराबर है 5000 इंच। 1 इंच बराबर है 5000 बटे 7920, क्योंकि फरलांग बनाने के लिए 7920 का भाग देंगे। एक फरलांग में 7920 इंच होते हैं। तो अब 1 इंच बराबर 5000 बटे 7920 फरलांग हो गए। 6 इंच के बराबर यानी 6 इंच की जो रेखा खींचेंगे वो कितने फरलांग को दिखाएगी? 5000 बटे 7920 × 6। इसको हल किया 500 बटे 132 यानी 3.78 फरलांग। यानी 6 इंच की दूरी 3.78 फरलांग को दिखाएगी। अब चूंकि धरातल की दूरी कभी भी दशमलव में नहीं दिखाई जाती, रेखा जरूर दशमलव में खींच सकते हैं, अतः इसको पूर्ण वर्ग में करेंगे। चूंकि 3.78 फरलांग दर्शाते हैं 6 इंच के द्वारा, अतः 4 फरलांग दिखाएंगे। 6 बटे 3.78 और इंटू 4, तो 6.3.78 है, तो ये दशमलव हटेगा तो 2 शून्य यहाँ लग जाएगी। ये 6 चौक 24, 2400 बटे 378 बराबर हल करेंगे तो ये 6.34 इंच की रेखा आई, जो कितने को दिखाएगी? 4 फरलांग को, क्योंकि 4 फरलांग बराबर 6.34 इंच आई। अब हम तुलनात्मक मापक की रचना करेंगे। तुलनात्मक मापक की रचना करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव वाली रेखा को खींचेंगे। अब हम 6.3 इंच की रेखा खींचेंगे। ये 6.3 इंच की रेखा खींची, ये 6.3 इंच की रेखा 1 2 3 4 5 6 और 6.3। 6.3 इंच की रेखा ऊपर भी खींची और 6.3 इंच की रेखा नीचे भी खींची, और फिर इसको 1.6, क्योंकि 6.3 इंच को 4 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग 1.6 इंच का आएगा। तो ये 1.6 3.2 6 1.16 2 32 16 48 4.8। इस तरह से हम विभाजित कर देंगे इस रेखा को 4 भागों में। विभाजित करके और इसको ये लंब बनाए, इधर के लंब, इनको विभाजित ऊपर नीचे के पॉइंट को मिलाकर ये 4 भागों में बट गया। 1 भाग पे 0, 1 2 3 फरलांग। अब ये दूरी, क्योंकि 6.3 इंच की दूरी 4 फरलांग को दिखा रही है और 1 भाग उभाग करने के लिए छोड़ा है, ये 1.6 इंच की रेखा है। एक फरलांग में 220 गज होते हैं। चूंकि एक फरलांग की दूरी है, इसको 4 भागों में बांट दिया और ये लंब खींच दिए। ये 55 110 165 220 220 गज को 4 भागों में बांटा, 1 भाग 55 गज को दिखाया है। इस तरह से ये एक सरल मापक बना जिसमें फरलांग और गज को दर्शाया गया है।
अब दूसरा मापक बनाएंगे हम। दूसरा मापक जो कि इसका है 12 सेंटीमीटर बराबर 6 हेक्टोमीटर। अब 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, तो 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का एक भाग होगा, तो ये जो जीरो वाला लंब है इस पर ठीक 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये स्केल का 2 सेंटीमीटर ठीक इसके ऊपर आ जाए इस तरह से। ये 0 से 1 और ये 2 सेंटीमीटर इस जीरो के ठीक ऊपर है। तो 12 सेंटीमीटर की टोटल रेखा खींची, उसमें 2 सेंटीमीटर का भाग जो ये निशान है ये इस पे 0 पे आएगा। इधर 2, 4, 6, 8 और 10 और ये 12। इसको अपन ने 6 भागों में बांट लिया। नीचे भी ये रेखा खींचकर 6 भागों में बांट लिया और इसको मिला दिया। इनको इन सबको मिलाकर अब इसको लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। कुल टोटल कितने 6 हेक्टामीटर हैं, तो 5 हेक्टामीटर इधर और 1 हेक्टोमीटर इधर है, जिसके उपभाग करने हैं। दूसरी इकाई क्या है, डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। इसको 2 भागों में बांट लिया। 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसको ये 1 और 2, 1 सेंटीमीटर के 2 भाग किए। एक भाग 5 डेकामीटर, दूसरा भाग 10 डेकामीटर। तो इधर फरलांग, इधर गज, इधर हेक्टोमीटर, इधर डेकामीटर। इस तरह से किए हम मापक की गणना कर ले, मापक की रचना कर लेते हैं। अब इसको आकर्षक और कलात्मक बनाने के लिए बीच में हमने आधा सेंटीमीटर की पे लाइन खींच के इसको काला किया, इसको काला किया, इसको काला, यानी एक भाग को छोड़कर एक भाग को काला कर देते हैं, जिससे कि आकर्षक भी लगता है, दूर से भी दिखाई देता है। इस प्रकार हम कंपेरेटिव स्केल की रचना करते हैं। ऊपर आरएफ लिख देते हैं, आरएफ एक अनुपात 5000 कंपेरेटिव स्केल। जब शीट बनाई जाती है पूरी, तो उस पर हेडिंग लिखा जाता है कितने में, 1 सेंटीमीटर की मोटाई में। स्टेंसिल आते हैं 10 mm के, 10 mm से ऊपर का मेन हेडिंग लिखते हैं और 5 mm यानी आधा सेंटीमीटर की मोटाई में ये दूसरे सब हेडिंग लिखे जाते हैं। ये सब अक्षर और सारे के सारे फिगर्स जो है वो 5 mm की स्टेंसिल से लिखे जाते हैं। ये आपको 5 उदाहरण कंपेरेटिव स्केल के बताए, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाता है कि हम कोई भी दी हुई आरएफ पर 2 गणना करके, एक मीट्रिक प्रणाली की और एक ब्रिटिश प्रणाली की, और 2 स्केल बनाए जाते हैं, 2 मापक बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ हेक्टामीटर और फरलांग पढ़ने के लिए अपन ने 2 गणना करी। एक गणना तो पूर्ण वर्ग में आ जाती है, दूसरी गणना दशमलव में आती है। तो दशमलव को हम चौकी से पूर्ण वर्ग में लेते हैं और रेखा जरूर दशमलव में खींच देते हैं। तो पहला मापक जो है हम वो दशमलव वाला बनाते हैं, जिसके भाग करके और सरल मापक बना देते हैं। फिर 0 को लंब खींचकर और दूसरा जो पूर्ण वर्ग वाला मापक है उसको बनाते हैं, ताकि ये 0 वाले पर एक भाग आसानी से हम इंगित कर सकें। इस प्रकार आप किसी भी दी हुई आरएफ पर 2 गणना करके और तुलनात्मक मापक बना सकते हैं। अब रेखात्मक मापक, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था आपको दूसरे व्याख्यान में, कि रेखात्मक मापक 3 प्रकार के होते हैं, सरल, तुलनात्मक एवं कर्णवत। अब तीसरा मापक है कर्णवत मापक, यानी डायगोनल स्केल। इस कर्णवत मापक की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है किसी भी माप पद्धति की 3 इकाइयां प्रदर्शित की जाती हैं, यानी कोई भी माप पद्धति चाहे ब्रिटिश हो या मेट्रिक हो, इस स्केल में 3 इकाइयां दिखाई जाती हैं। जैसे मील, फरलांग और गज, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे ही गज, फीट, इंच, ऐसे 3 इकाइयां इस मापक में एक साथ होती हैं। दूसरी विशेषता है इसमें मुख्य इकाई का 100वां भाग पढ़ा जा सकता है। 100वां भाग का मतलब जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 10 × 10, तो किलोमीटर का 100वां भाग क्या हुआ, 1 डेकामीटर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मील का भी हम 100वां भाग पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हम मीटर का भी 100वां भाग कितना होता है, मीटर का 100वां भाग 1 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो हम आसानी से इसको बनाकर और जो है 100वां भाग तक की दूरी पढ़ी जा सकती है। तीसरी विशेषता है इसमें गौण भाग में कर्ण खींचे जाते हैं, इसलिए इन्हें कर्णवत मापक कहते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, कर्ण खींचते हैं। जैसे ये कर्ण खींचा, ये आयत है। अब आयत में दोनों आमने सामने के कोनों को मिला दें तो इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण रेखा कही जाती है इसको। जैसे ये है कोई भी मापक में ये दूसरा गौण भाग होता है, इस गौण भाग में हम अगर इसको मिला दें, इस भाग से इस कोने को,
तो ये डायगोनल लाइन कहलाती है, कर्ण रेखा कहलाती है, इसलिए इसको कर्णवत मापक कहते हैं। ये 3 प्रमुख इसकी विशेषताएं। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। आरएफ एक अनुपात 50,000 पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक बनाइए। अब गणना करेंगे इसकी, तो गणना करेंगे, पहले इसको कथनात्मक में बदलेंगे। एक अनुपात है 50,000, 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। अतः मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी इतने की होगी। इसको क्योंकि पूर्ण वर्ग में करने दशमलव में आएगी तो 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 14 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी? पहले हम 1 सेंटीमीटर का ही करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 5,000 बटे क्या बनाना है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, 50,000, 50,000 बटे 1,00,000, तो ये बराबर क्या आ गया? आधा किलोमीटर। यानी आरएफ कितनी है? 1 अनुपात 50,000। 1 सेंटीमीटर बराबर है 50,000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 50,000 बटे 1,00,000, यानी आधा किलोमीटर। और 14 सेंटीमीटर की दूरी कितने को दिखाएगी? 1/2 इंटू 14 बराबर 7 किलोमीटर। इस प्रकार से हम, इससे पूर्व आपने सरल मापक में भी यही गणना सीखी थी कि 14 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर है। अब हम इसकी कर्णवत मापक बनाएंगे। 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, उस पर 2-2 सेंटीमीटर से 7 भागों में बांटेंगे, तो इस प्रकार वो 7 भाग 1 किलोमीटर को दर्शाएगा। इस मापक की रचना को अब हम दूसरे व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। ये गणना तक ही यहाँ सीमित है। धन्यवाद।